गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जब कभी भी आप देख रहे हो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब कभी भी देख रहे हो। तो कहने का तात्पर्य है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इथेनोइक एसिड। उसमें देखा था हम लोगों ने कि सोप मॉलिक्यूल कैसे बनता है। सोप मॉलिक्यूल तुम लोगों को मालूम है, ईस्टर की रिएक्शन किसके साथ करते थे अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब जाके तुमको सोप मॉलिक्यूल बनता था। सोप मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है सर? CH3COONA। CH3COONA, जिसमें का Na क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और O क्या है? निगेटिव चार्ज। सर ये सोप मॉलिक्यूल आज क्यों बता रहे हो तुमको, हमको फिर से तुम? लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने सोप मॉलिक्यूल देखा था, तो फिर से क्यों बता रहे हो सोप मॉलिक्यूल के बारे में? क्योंकि आज का जो हमारा नया टॉपिक है जिसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट। कौन सा है? सोप एंड डिटर्जेंट। अब ये सोप एंड डिटर्जेंट क्या रहता है, पहली बात तो ये समझ। ऑफकोर्स सोप में या डिटर्जेंट में तुम लोग गंदी जो चीजें हैं वो निकालने के लिए, सपोज शर्ट पे ऑयल वगैरह लग गया, धूल मिट्टी कीचड़ वगैरह लग गई, तो तुम क्या यूज करते हो? डिटर्जेंट यूज करते हो, या तुम सोप मॉलिक्यूल डिटर्जेंट में प्रेजेंट रहता है। तो ये सोप मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Na मतलब सोडियम, और ये CH3COOH मतलब क्या था? इथेनोइक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, जिसको तुम सोप मॉलिक्यूल भी बोलते हो। इसका दूसरा नाम सोडियम एसीटेट भी है। ठीक है, धीरे 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 आगे चल के समझ में आएगा तुमको। तो आओ, आज हम पढ़ने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट नाम का टॉपिक। देखो, ये जो टॉपिक है ये दो चीजों मतलब एक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, और वो कंसेप्ट है हाइड्रोफोबिक। कौन सा है? हाइड्रोफोबिक। एंड दूसरा है हाइड्रोफिलिक। अब तुम लोग बोलेंगे सर ये हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रोफिलिक क्या है, और ये इस कंसेप्ट का और अपने सोप और डिटर्जेंट के टॉपिक का क्या संबंध? चलो मैं धीरे धीरे तुमको समझा देता हूं। हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, एंड फोबिक मतलब भीति, डर। मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से दूर भागता है, और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब अफेक्शन, प्रेम। तो उसको क्या बोलेंगे? पानी के प्रति अफेक्शन जिसको है, फील जिसको है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। अब तुम बोलेंगे सर ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का सोप के साथ क्या संबंध है? देखो, उसकी भी पहले तुमको समझना पड़ेगा पोलर और नॉन पोलर क्या है। अभी मुझे बताओ, ये O के ऊपर निगेटिव चार्ज, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Na मेटल है, मेटल मतलब क्या रहता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो पोर्शन है O एंड Na वाला, ये कैसा है? पोलर इन नेचर है। ये कैसा है? पोलर इन नेचर। और ये जो इधर CH3COO वाला पोर्शन है, ये क्या है? नॉन पोलर इन नेचर। अब तुम बोलेंगे सर ये नॉन पोलर और पोलर क्या रहता? देखो, तुमको पता है पोलर एंड नॉन पोलर मतलब क्या रहता है। देखो, पोलर मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज सेपरेट होते, उसको क्या बोलते हैं? पोलर। अभी ये सोप मॉलिक्यूल में इधर के साइड में O और Na है, तो उधर देखो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, मतलब उधर का पोर्शन कैसा है? पोलर। और इधर ऐसा कुछ सेपरेशन वगैरह नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। समझ में आ रहा है? अभी देखो, ये एग्जाम्पल बताता मैं, ये तो पोलर का एग्जाम्पल हो गया। नॉन पोलर का एग्जाम्पल बताता मैं Cl2 का। कौन सा बता रहा हूँ? Cl2 का, समझ लो। ये Cl2 में Cl सिंगल बॉन्ड Cl है। तो अभी बताओ, किसी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो मतलब ये कैसा है? नॉन पोलर है। ये कैसा है? नॉन पोलर है। तो इसका अपने को कुछ लेन देन नहीं नॉन पोलर का, अपने को तो देखना था पोलर। और अच्छी तरह से समझो तो पोलर मतलब क्या रहता है तुमको मालूम है? अर्थ कैसी है? ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो मतलब पोल आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, देयरफॉर अर्थ इज आल्सो पोलर इन नेचर। यहाँ पे कंपाउंड को पोलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब मतलब यहाँ पे बहुत फ्यू डिस्टेंस रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पोलर। तो सर ये पोलर नॉन पोलर कंपाउंड का हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक से क्या रिलेशन है? अभी ठीक करके तो अभी समझाता हूँ तुमको।
H2O मतलब पानी, ये तो पता ही है, आगे चल के समझ में आएगा इसका ऐसा शेप क्यों है। तो ये वाटर जो है ना, ये भी नेचर में बेटा पोलर है, ये भी नेचर में कैसा है, पोलर है। देखो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो भी हायर स्टैंडर्ड में समझ में आएगा डिटेल में, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऑक्सीजन क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खुद की तरफ खींच रहा है, मतलब पार्शियल निगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन कैसे कम है, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो ये निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज कुछ ना कुछ डिस्टेंस से क्या हो रहे हैं, सेपरेट। देयरफॉर वाटर इज आल्सो पोलर इन नेचर एंड सोप मॉलिक्यूल इज आल्सो, मतलब इधर का पोर्शन कैसा है, पोलर इन नेचर। तो ये सोप मॉलिक्यूल को तुम्हारे एनसीईआरटी में डिनोट किया है ऐसे, मतलब इधर का जो पोर्शन है वो कैसे बताया तुमको, कैसे बताया, पोलर बताया, और इधर का जो पोर्शन है वो कैसे बताया, नॉन पोलर बताया। अब समझ लो बात को, अब समझ लो बात को, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, और ये वाले पोर्शन पे कोई ऐसा सेपरेट चार्ज नहीं। तो आप देखो ये पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, और इधर O के ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव है, तो ये एक में के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अरे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो O के ऊपर निगेटिव चार्ज, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाटर मॉलिक्यूल ये जो पोलर पोर्शन है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब पोलर जो पोर्शन है वो नेचर में उसको पानी पसंद है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। और जिसको पानी पसंद नहीं वो कैसे, हाइड्रोफोबिक। समझ में आ रहा है, तो जिसको पानी पसंद है वो हाइड्रोफिलिक, और ये वाला पोर्शन जो रहेगा वो जो नॉन पोलर वाला पोर्शन है ये कैसा रहेगा, हाइड्रोफोबिक। फिर से समझाता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो सोप मॉलिक्यूल क्या है, CH3COO Na के ऊपर पॉजिटिव, O के ऊपर निगेटिव, मतलब इधर का पोर्शन जो है वो पोलर है, और वाटर भी कैसे है, पोलर है। तो ये पोलर पोलर का अट्रैक्शन होके वो बॉन्ड बनाएंगे, मतलब जो पोलर पोर्शन है सोप मॉलिक्यूल का वो हाइड्रोफिलिक है, उसको पानी के प्रति अफेक्शन रहेगा, और जो नॉन पोलर पोर्शन है तो उसको पानी के प्रति अफेक्शन नहीं रहेगा, मतलब वो पानी के दूर भागेगा, इसीलिए वो क्या रहेगा, हाइड्रोफोबिक। बस ये अगर समझ में आया तो आगे का पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में आएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देखिए मैंने क्या क्या बताया, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो देखिए। पोलर पोर्शन हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर पोर्शन हाइड्रोफोबिक। समझ में आया। अभी मैं तुमको दिखाता हूं कि ये सोप मॉलिक्यूल काम कैसे करता है। अभी देखो ये सपोज तुम्हारा कपड़ा है जो तुम पहनते हो। अब सपोज इसके ऊपर ये ऑयली दाग लगा है, ये वाला दाग लगा है, तुमको ऑयली दाग लगा है, ये येलो कलर का ऑयल है जो ऑयली दाग लगा है। अब मम्मी ने पानी में डाल दिया तो ऊपर सब मॉलिक्यूल किसके रहेंगे, H2O के, H2O के, H2O के, H2O के, ऊपर सब क्या है, पानी के मॉलिक्यूल। अब इस पानी में तुम्हारी मम्मी ने डाला डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में क्या प्रेजेंट है, सोप मॉलिक्यूल। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, ये क्या है, सोप मॉलिक्यूल। ये ऊपर अभी हम इतना बड़ा मॉलिक्यूल हर बार नहीं देखेंगे, उसका नोटेशन दिखाएंगे। ये जो गोल सर्कल वाला पोर्शन है ये वाला, ये कैसे है, पोलर, और इधर का कैसा है, नॉन पोलर। अभी मुझे बताओ ऊपर पानी है, ये ऊपर क्या है, पानी है, और नीचे क्या है, ये क्या है, इधर लिख लेता हूं मैं, ये क्या है, ऑयल का धब्बा है। तो कौन सा पोर्शन पानी की तरफ जाएगा, जो पोर्शन को पानी पसंद है, और पानी किसको पसंद है, हाइड्रोफिलिक को पसंद है। और हाइड्रोफिलिक कौन सा पोर्शन है, आयोनिक वाला पोर्शन। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है ना,
इसको बोलते हैं आयोनिक पोर्शन। क्या बोलते हैं? आयोनिक पोर्शन। और ये जो जिसको पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कुछ नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नॉन आयोनिक पोर्शन। समझ में आ रहा है? तो ये जो आयोनिक पोर्शन है उसको पानी का ऑयल, आयोनिक पोर्शन को पानी पसंद है और नॉन आयोनिक पोर्शन को पानी पसंद नहीं है। तो वो अपना मुंह किधर, अभी ये हाइड्रोफोबिक है, कौन? नॉन आयोनिक, मतलब वो CH3 वाला पोर्शन। और पानी किसको पसंद है? वो Na को। मतलब देखो इधर कैसे आएगा Na, अभी ये इधर लिख के दिखाता हूं मैं, CH3 COO COO और ये Na पॉजिटिव और A निगेटिव। मतलब Na पॉजिटिव O निगेटिव बोलेगा, ओ ठीक है ऊपर पानी है मेरे को तो मैं तो नेचर में हाइड्रोफिलिक हूँ, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन है वो ऑयल के अंदर जाएगा, मेरे को बहुत पानी पसंद नहीं। तो देखो ये मॉलिक्यूल ये ऐसे दिखेगा, ये देखो ये ऐसे, ऊपर क्या है? आयोनिक, हाइड्रोफिलिक। उनको तो पानी, ऊपर वालों को तो पसंद ही है। अरे समझ में आ रहा है? उनको तो पानी पसंद ही है। और ये जिनको पानी पसंद नहीं वो पानी से दूर भागेंगे। और पानी के दूर कौन भागेगा? जो हाइड्रोफोबिक है। मतलब कौन सा पोर्शन? नॉन आयोनिक वाला पोर्शन। तो नॉन आयोनिक वाला पोर्शन किधर घुसेगा? अपना मुंह किधर घुसाएगा? ऑयल में घुसाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा फिर एक जर्क बैठ गया। तो ये जो अपन ने ऑयल बनाया, ये ऑयल का थोड़ा सा मैं इधर साइड में बना देता हूं। देखो ऑयल का मॉलिक्यूल ये ऐसा निकल के आ जाएगा। जिसको तुम क्या बोलते मालूम है क्या? मिशेल। ये इस प्रकार का मिशेल फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? मिशेल फॉर्मेशन। मिशेल फॉर्मेशन मतलब ऐसे धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे? ऑयल के पार्टिकल जो है वो सोप मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। और नॉन आयनिक वाला पोर्शन किधर रहेगा? सोप के मॉलिक्यूल के अंदर, सॉरी ऑयल के मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है। और जो नॉन हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफिलिक वाला वो किधर रहेगा? पानी में। तो इस प्रकार तुम्हारा ये जो पहले ऑयल से धब्बा लगा था वो क्या हो जाएगा? इस प्रकार सोप मॉलिक्यूल क्या करता है? वर्क करता है। देखो फिर भी तुमको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये मिशेल वगैरह कैसे बनता है। अगर फिर से तुम लोगों को देखना है तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए। और अपन एक काम करेंगे, अपन तुम्हारे एनसीईआरटी में इसके विजुअल्स बहुत अच्छे से दिए, देख लो। अपन वो भी देख लेंगे, उसमें क्या टेंशन, बड़ी बात थोड़ी। अभी देखो, ये देखो, ये देखो, दिखाई देगा। ये देखो, ये पीला वाला क्या है? ऑयल है। और ये आजू बाजू में क्या है? वो Na वाला पोलार पोर्शन। देखो ये जो गोल 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 आजू बाजू में बने हैं ये क्या है? पोलार पोर्शन, जो कैसा है? हाइड्रोफिलिक। और ये जो ऑयल वाला है वो कैसा है? हाइड्रोफोबिक। उसके अंदर चले जाएंगे और सोप मॉलिक्यूल कर देंगे, काम कर देंगे उसका। अभी देखो ना इधर भी दिखा है वैसे। ये सपोज तुम्हारा कपड़ा है जिसपे ग्रीस या डर्ट लगा है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। और वो हाइड्रोफोबिक है तो पानी की तरफ तो जाएंगे नहीं, वो किस में जाएगा? ऑयल में जाएगा। और ये ऊपर वाला कौन सा है? हाइड्रोफिलिक, तो उसको किधर रहेगा? पानी की तरफ। और धीरे 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 तुम्हारा डार्क क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, निकल जाएगा। और ये मिशेल ऐसे बन जाएंगे। देखो, अरे समझ में आ रहा है? ये क्लस्टर जो रहते हैं उसको क्या बोलेंगे तुम? मिशेल बनेंगे। क्या बोलेंगे? मिशेल, MICELLES। समझ में आया तुमको? इस प्रकार हमारा ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म। इसमें कोई भी डाउट है तो फिर से वीडियो देखो। मैंने तुमको ये किसी ने पूछा कि ये वर्क कैसे करता है, तो एक प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ये बस ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये मिशेल क्या करता है? वर्क करता है। हाइड्रोफोबिक पानी के दूर भागेगा मतलब ऑयल में भागेगा, और हाइड्रोफिलिक मतलब पानी की तरफ रहेगा। पानी की तरफ पोलर वाला रहेगा Na पॉजिटिव वाला पोर्शन, और नॉन पोलर वाला पोर्शन किधर रहेगा? हाइड्रोफोबिक वाला ऑयल के अंदर। तो इससे क्या बनेगा? मिशेल बनेगा। ये पूरे लेक्चर का कंक्लूजन है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, फिर मुलाकात होगी।